जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यह बात राहुल गांधी तेजस्वी यादव भी कहते रहे। कहना और करने में फर्क है। तो आप तेजस्वी यादव लालू यादव कह रहे हैं कि आरजेडी का जो अधिकार है, आरजेडी का जो प्रेसिडेंट है वो उनके परिवार का नहीं होगा। दूसरी जातियों को तो छोड़ दे, वो यही कह रहे हैं कोई यादव समाज का होगा, उनके परिवार से अलग होगा। अरे जो लोग परिवार से बाहर नहीं सोच सकते वो क्या बात करेंगे? आप तो बिल्कुल हास्यास्पद बात कह रहे हैं। जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं ये फॉर्मूला वहीं से उठाया गया है। जिनका सज्जन का आप नाम ले रहे हैं उनकी माताजी 28 साल प्रेसिडेंट रही है, वो क्या प्रतिपादित करेंगे लोकतांत्रिक मूल्यों की बात? कांग्रेस का जो इलेक्टोरल रोल है, जो प्रेसिडेंट को चुनता है, वो सबको मालूम है कि भाई ये पूरा फज्ड है, जिसको वो परिवार चाहेगा वही अध्यक्ष बनेगा। कह रहा है कि कोई दम उम नहीं है, कोई जड़ी उड़ी रखा है, प्रशांत किशोर सुंघा देता है, आदमी भागने लगता है। तो जड़ी रखा है, सुंघा जड़ी है, और जड़ी है बाग। अरे भाई राजनीतिक बंधुआ मजदूरी छोड़ो। अच्छा, एगो लड़ाई भइल रहे आजादी के, एक आजादी का लड़ाई हुआ, अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान गरीब अमीर पढ़ा लिखा बुर्बक अनपढ़ सब आदमी खड़ा हुआ कि अंग्रेज से आजादी चाहिए। तब बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर आके वो जड़ी सुंघा रहा है कि तुमको इन तीनों दलों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से आजादी चाहिए। लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, ये कहानी खत्म। अब जिसमें क्षमता है, योग्यता है, काम किए हैं तो वोट मिलेगा, और न काम किए हैं तो जनता अपना विकल्प बना के बैठ गई। सोच अलग है, प्रयास अलग है और परिणाम भी अलग होगा। ये पहला ऐसा दल है जो बिहार में नहीं, देश के स्तर पर हम लोग संभावित प्रत्याशियों का नाम पूरे 243 विधानसभा में करीब करीब साल भर पहले सार्वजनिक कर देंगे। आपको ये पता होगा कि आपके विधानसभा में कौन से 6 या 7 चेहरे हैं जो आधिकारिक तौर पर जन स्वराज के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन 6 लोगों में चुनाव होगा और जो चुन लिया गया वही उम्मीदवार है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कहा कि दूसरे दल से हारे। चुनाव के पहले आप आए और आपको जाति देखकर, आपका पैसा देखकर, आपका नेटवर्किंग देखकर आपको, हम लोग अपना हाथ अभी बांध लेंगे। जो 6-7 लोग अभी घोषित कर दिए जाएंगे उसी में से कोई उम्मीदवार होगा, तो आप उनका आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, देखिए, और समाज को भी अवसर होगा देखने समझने का। माननीय प्रशांत किशोर जी, इस बिहार के सामाजिक जकड़न के राज्य में अभी आप किशोर हैं। राजनीति की जो लंबी पाठशाला है अभी तो प्रारंभिक काल में आपने प्रारंभ किया है। यात्रा पूरा कर लीजिएगा, यात्रा में बीच में मत हलंत लगा दीजिएगा। इसलिए उनके बयान का इतना ही औचित्य है। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको जरा पूछ लीजिए कि 2014 में जब आपका नाव डूब गया था, नीतीश कुमार राजनीतिक भगोड़े के तौर पर मुख्यमंत्री का पद छोड़कर भाग गए थे, राजनीति में से संन्यास लेने की सोच रहे थे, तब उनके नेता हमारे ही पास आए थे मदद मांगने के लिए। और अगर हमने नीतीश कुमार की मदद उस समय नहीं की होती तो कहाँ रहते नीतीश कुमार और कहाँ रहता जदयू। इसलिए गीता में कहा गया है कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो नीतीश कुमार और जदयू के लोग कम से कम, दूसरे दलों की छोड़ दीजिए, इन लोगों को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर ने कंधा 2015 में नहीं लगाया होता तो न वो होते, न उनका नेता होता, न उनका दल होता। अच्छा, पिछले 1.5 दशक से ये जो नीतीश कुमार की विशेष राज्य के दर्जे वाली राजनीति है, इसको भी आपने बहुत करीब से देखा है। नीतीश कुमार न कभी विशेष राज्य के दर्जा को बहुत दिल से मानते हैं, न वो समझते हैं इस चीज, न कि समझते हैं कि विशेष राज्य के दर्जा होने से कुछ सुधार हो जाएगा। पिछले वर्ष 51,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने सरेंडर किया है जो खर्च नहीं कर पाए। क्या विशेष राज्य दर्जा की बात कर रहे हैं आप? जो पैसा मिल रहा है या मिल सकता है उसका तो आप उपयोग कर नहीं रहे। जो पैसा आ रहा है उसमें 40-50% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। तो अगर विशेष राज्य का दर्जा एक बार को मान लो मिल भी गया और थोड़ा ज्यादा पैसा आ भी गया तो उससे क्या होगा? क्या थोड़ा ज्यादा पैसा आने से शिक्षक पढ़ाने लगेंगे बच्चों को? क्या थोड़ा ज्यादा पैसा आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा दाखिल खारिज में? क्या जातीय प्रमाण पत्र बिना पैसे के बनने लगेंगे? क्या बिहार के बच्चे कोटा जाना बंद कर देंगे? तो ये तो राजनीतिक स्लोगनेरिंग है, अपने सुविधानुसार कुछ न कुछ बोलते रहते। जब मैं अभी करीब 52-5300 गांव में गया हूँ, रहा हूँ 2 साल तक, आपने कहा कि बड़ी तकलीफ हुई होगी। तकलीफ जो शारीरिक है वो तो बहुत एक तरीके से साइड स्टोरी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। गांव की जो गरीबी मैंने देखी है वो भयावह है, वो मुझे खुद कभी इसका अंदाजा नहीं था। जब हम लोग गांव में चलते हैं, शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पर
40-50% युवा पलायन करके बाहर नहीं गया, चाहे वो पढ़ाई के लिए गया हो, मजदूरी के लिए गया हो। आप आंकड़ों में पढ़ते हैं कि बिहार देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपया है। जमीन पर यह दिखता है कि लोग 400 रुपया में अपना जीवन चला कैसे रहे। केंद्र में सरकार है, वहां तो पूंजीपतियों की सरकार है। अदानी जी हो, अंबानी जी हो, टाटा हो, बिरला हो, चाहे जो लोग हो, मुख्यमंत्री जी जाए नरेंद्र मोदी जी के बोले अंबानी जी को बोले इंडस्ट्री लगा देंगे इंडस्ट्री। हम लोगों के पास ना पैसा है, गरीब पार्टी है, हमारे साथ ना अदानी जी है ना अंबानी जी है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को ठगा है, अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे वो आपके जात का है, आपके धर्म का है, उसको झाड़ू लेकर बाहर भगाइए। और अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। यही 2 संकल्प लेकर जाइए और ये भरोसा रखिए 2 वर्ष में ये व्यवस्था बिहार में बनेगा जिसमें आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। नीतीश जी ने कहा कि प्रशांत किशोर को एबीसी का ज्ञान नहीं है। मान लीजिए कि हमको एबीसी नहीं आता है तो हम तो किसी पद पर हैं नहीं। जो पद पर बैठे हुए हैं वो है नीतीश कुमार, उनको ए से जेड आता है। यही ना चाहिए कि भाई जो राज्य को चला रहा है उसको समझदारी हो। तो नीतीश कुमार की समझदारी, उनका ए टू जेड का ज्ञान, उसको इस्तेमाल करके उनको राज्य का विकास करना चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई लड़कों को रोजगार काहे नहीं मिल रहा है, यहाँ शिक्षा व्यवस्था क्यों ध्वस्त है। उनको बताना चाहिए कि इतना भ्रष्टाचार काहे है। उनको बताना चाहिए कि शराबबंदी में होम डिलीवरी काहे हो रहा है। और हम लोग जैसे नासमझ आदमी को ये समझाना चाहिए कि देखो भाई तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये करके हम लोगों को रोजगार दे देंगे। ऐसे ऐसे बिहार का विकास हो गया। जब मुखिया का चुनाव था 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, जाति के नाम पर पाउच पीकर वोट दिए आप, तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और समाज में सब ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? अरे जब समाज चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? आपको 500 रुपया चुराने का मौका मिला तो आप 500 रुपया का चोरी किए। मुखिया को 5000 चुराने का अवसर है, आपसे 5000 ले रहा है। आपको ये समझना है कि अगर 500 रुपया लेके वोट दोगे तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं मिलेगा। जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही गांव गांव घूम के मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जो आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था करे। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास साधन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको राजनीति का समझ नहीं है, आपके बाप दादा विधायक मुखिया नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए, अपने बच्चों के तकदीर के लिए नया विकल्प बनाना है तो पैसे का चिंता, व्यवस्था का चिंता, राजनीति का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन बिहार में नया विकल्प बनाने के लिए खड़ा होइए। आप खड़ा होइए, हम आपकी मदद में लगेंगे। हमारी मदद से आप खड़े होइए और समाज को एक साथ जोड़कर नई व्यवस्था बनाइए। हम उनमें से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ता है। 10 वर्ष में जिसका भी हाथ पकड़े हैं वो हारा नहीं है। इस बार बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं, आपको बिहार में नहीं देंगे। आपसे इतनी ही मदद चाहते हैं कि समाज में आपकी नजर में जो अच्छा आदमी है उसको ढूंढ कर निकालिए। जिसको समाज अच्छा आदमी ढूंढ कर निकाल देगा उसी के पीछे पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, व्यवस्था लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। तभी बनेगा जनता की सरकार। जिस स्टेशन पर, बस स्टैंड पर जाइए, बिहार के बच्चे पीठ पर झोला बांधकर मजदूरी करने जा रहे हैं। जो बस में, ट्रेन में लड़के जा रहे हैं, भेड़ बकरी के तरह बैठ के जाता है।
जहां जाता है काम करने, छोटा छोटा कमरा में 4-5 लड़के रहते, 12,000 15,000 रुपया के मजदूरी के लिए 10 घंटा 12 घंटा अपना शरीर गलाता है, वहां पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपको जिस दिन वोट देना है उस दिन वोट आप ऐसे ही दे देते हैं, वोट जात पर दे देते हैं। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? ये आपके वोट की ताकत है कि लालू जी का लड़का, नेता का लड़का 9वां नहीं पास है तो भी वो बिहार का राजा बन सकता है। और आपका बच्चा बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी की नौकरी नहीं मिल रहा है। यही जानने के लिए पैदल चल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। आपको अपने लिए नहीं, अरे अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए। न जगिएगा तो लिख के रखिए, चाहे लालू जीत जाए कि मोदी जीत जाए, प्रशांत किशोर जीत जाए कि नीतीश जीत जाए, जो आपके वोट से जीत कर जाएगा वो राजा बनेगा। और आपके बच्चे इसी कीचड़ वाले गली में बिना चप्पल के घूमने के लिए मजबूर रहेंगे। इसीलिए ये व्यवस्था बना रहे। जो पैसा देता है, पैसवा नेता का ले लीजिए जेब में, पैसा आप ही का है, लूट के ले गया है, पैसा ले लीजिए। लेकिन बूथ के अंदर जब जाइए तो वोट अपने बच्चे के लिए दबाइए, तब आपके बच्चे का जीवन सुधरेगा। की ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है। पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो? एक की रक्षा करने, केवल एक। अब रोशनी आने का समय आ गया है। रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। जिस दल का नेता का हाथ पकड़ा है कभी चुनाव नहीं हारा। तुम्हारी जंग फिर से शुरू हो गई है। ये भी नहीं हारूंगा। भरोसा रखिए, अगर अपने बच्चों के लिए आज खड़े होइएगा तो आपको भी हारने नहीं देंगे। जो लोग प्रशांत किशोर को जानता है उसको मालूम है प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं चुनाव लड़ाने आता है। एक बार समाज जिसको ढूंढ कर निकाल देगा उसको इतनी ताकत से, इतनी मजबूती, इतनी व्यवस्था से लड़ाएंगे कि सामने वाले का दांत खट्टा हो जाएगा। कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है, कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है। 10 वर्ष में जिसका भी मैंने हाथ पकड़ा है, जिस दल का, जिस नेता का, कोई नहीं हारा है। इस बार बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं, आपको भी हारने नहीं देंगे। जिसको समाज चुनकर निकालेगा जीत कर वही आएगा, ये विश्वास रखिए। गांधी के रिलेट करने वाली बात जो है, मैं जब यहाँ पढ़ता था 11th-12th में साइंस कॉलेज में था, तो मेरे फादर उस समय चीफ मेडिकल ऑफिसर होते थे। बक्सर एक जगह है, वो रेल लाइन पे है, तो हम लोग वहां से ट्रेन पकड़ के आते थे पटना। मतलब जब घर गए वीकेंड पे फिर वापस आए, उस समय कुछ ऐसी ट्रेनें होती थी जिसमें टिकट नहीं मिलता था, 400 किलोमीटर का रिस्ट्रिक्शन होता था। ओके, मतलब कि 400 किलोमीटर से कम पे टिकट ही नहीं मिलेगा, मतलब यू आर नॉट सपोज टू गेट ऑन दैट ट्रेन, तो बिना टिकट ही आना पड़ता था। तो हम लोग ऐसे ही चढ़ते थे, जाके वहाँ टीटी से बात करनी पड़ती थी। तो ऐसे ट्रेन पे मैंने देखा, वहाँ स्टेशन पे लिखा हुआ है गांधी जी का मंत्र, टिकट लेस यात्रा रोकने के लिए गांधी जी का मंत्र। यात्रियों को कह दे कि जब तक आप टिकट नहीं खरीदोगे तब तक ट्रेन चलेगी नहीं। तो मैं उसको
आते जाते मैं हर 10-15 दिन पे पढ़ता था, और क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, ये तो मेरे जैसे आदमी कभी टिकट खरीदेगा नहीं, ठीक है, तो फिर ट्रेन चलेगी नहीं। बट ऑलमोस्ट 6, 8, 9, 10 years लेटर आई हैपन टू बी इन जर्मनी। तो वहां पे मैंने देखा कि भाई लोग आते हैं और कोई टिकट चेक करने वाला नहीं है, लोग अपना कार्ड स्वैप करते हैं। उस समय मुझे लगा यार ये आदमी ने तो वो बात आज से 100 साल पहले कही थी, और आज मैं यहाँ, he was so far sighted. What West is doing now, he was recommending this 100 years ago. अब ये मेरी लाइफ की अपनी एक्सपीरियंस है, छोटी हो बड़ी हो रेलेवेंट हो ना, लेकिन दिस इज वन थिंग दैट गॉट मी टू स्टार्ट रीडिंग अबाउट गांधी। की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि आगामी 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि आगामी जो 2 अक्टूबर है उस दिन प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बनाएंगे और विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। अब इस ऐलान के बाद से सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी पार्टी में बड़ी है, सबसे ज्यादा टेंशन किसी पार्टी में बड़ी है तो वो है आरजेडी। और ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि ये खुद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का ये पत्र कह रहा है, ये लेटर कह रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल था। जरा एक बार इस पत्र को आप देखिए, इस लेटर को आप देखिए, जिसकी वजह से तमाम तरह के जो सवाल है वो उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से सबसे ज्यादा तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को खतरा महसूस हो रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार की राजनीति में आगे बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर से तमाम दलों की जो चिंता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जितना राजनीति करने वाला है वो गणना कर रहा है कि महागठबंधन के वोट कटी है, उनकी भाजपा के वोट कटी है। जनता एक बार जग गई तो दोनों को काट के साफ कर देंगे, कोई नहीं बचने वाला है। 30 वर्ष 35 वर्ष से आपका वोट लेकर हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, हमनी के रोडों पर चले के ठिकाना नहीं के, अभी चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। आपके पास अगर सोच है, ताकत है, बिहार को बदलने का जज्बा है तो आइए, पैसे की चिंता मत कीजिए, व्यवस्था की चिंता मत कीजिए, संगठन की चिंता मत कीजिए, उसकी चिंता अपने भाई अपने बेटे पर छोड़िए और इसमें लगिए। हम नेता नहीं हैं, बिहार के आपके बेटे हैं, अपने बेटे पर भरोसा कीजिए। बिहार को विकसित बनाने का सपना लेकर आए हैं और उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है, कुछ भी मंजूर नहीं है। तो रामनगर में एक सैलून चलाने वाले सज्जन हैं, तो आए तो उनसे पूछा कि आपकी नज़र में लालू जी की सरकार में और नीतीश जी की सरकार में क्या फर्क है। उसने कहा कि भैया हम तो सैलून चलाते हैं, नाई हैं, तो अपने ही भाषा में आपको बताएंगे, दोनों के राज में जनता का पूरा हजामत बन रहा है। लालू जी के राज में अपराधी हजामत बनाता था और नीतीश जी के राज में अधिकारी हजामत बना रहा है। लालू जी के राज में अपराधी जो था वो गन लगा कर रात में लूटता था और नीतीश जी के राज में जो अधिकारी है कलम लगाकर दिने में लूट रहा है। और लालू जी के राज में अपराधी जो था उस सरकार से नहीं डरता था, पुलिस से नहीं डरता था, और नीतीश जी के राज में अधिकारी भी किसी से नहीं डर रहा है। तो यही फर्क है दोनों के राज में। बिहार में जो दुर्गति है वो मुख्यमंत्री बदलने से नहीं सुधरेगा, ये तब सुधरेगा जब 50,000 अच्छा लड़का यहाँ वार्ड सदस्य जीत कर आए, जब 4-5 हजार अच्छा लड़का मुखिया बने,
जब अच्छे लोग प्रमुख बने, जिला पार्षद बने, 100-150 अच्छा आदमी विधायक बने, तब न बिहार सुधरेगा। न तो नीचे से ऊपर तक सब तो घून लग गया है कि सुधरने का मान का है। जब तक आप नहीं जगिएगा और समाज से सही लोगों को ढूंढ कर नहीं निकाला जाएगा, उनको सही जगह पर नहीं बैठाया जाएगा, तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। जितना मेहनत करतनी, अगर रउआ के लोग ना जीतावल तो कहीं रास्ते चलत में गिर जाई। हम रउआ बताओ नहीं बाबा, हमारा के जितावे से ना होई। हमार संकल्प बिहार में पार्टी बना के मुख्यमंत्री बनल नहीं खे, बिहार में व्यवस्था खड़े करे के बात बा। हम घोषणा कैले बानी, सुन ली बात के, अगर पार्टी सब लोग मिल के बना ले तो ओकरा हमारा नेता नहीं के बने के। जो सबसे काबिल आदमी बा उ चुन के नेता बनावल जाओ। बिहार बदले के चाहे, हमने के लइकन के तकदीर बदले के चाहे। बिहार में विकास वो दिन मानल जाई जे दिन गुजरात और महाराष्ट्र के आदमी आके बिहार में रोजगार करे, तब न मानल जाए कि बिहार में रोजगार करे। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पदयात्रा ने और एक उनका कंट्रीब्यूशन जो No, whatever India today is seeing in the present era, this economic liberalization, a great deal of credit has been given to Manmohan Singh ji, and rightly so. But I think the real architect of what has become irreversible and non-partisan, whether it is BJP, whether it's Congress, it is irreversible. मिली-जुली सरकार में, whether it is चिदम्बरम और निर्मला सीतारामन, हर हालत में जो एक चीज है जो कंट्री में irreversible हो गया, वो आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। पेस अलग हो सकता है, उसके टेक्सचर अलग हो सकते हैं, उसके कंट्यूर्स अलग हो सकते हैं, एंड दैट इज ए कंट्रीब्यूशन व्हिच आई थिंक वी मस्ट गिव टू नरसिम्हा राव। एंड आई थिंक नरसिम्हा राव इज वन प्राइम मिनिस्टर हु हैज बीन अंडर एप्रिशिएटेड कंपेयर टू व्हाट ही डिलीवर्ड। ये बात तो ठीक है। जरा रिकॉल लोग नहीं करते हैं, जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, ही बिकेम हेड ऑफ ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट। दैट टाइम दिस राम मंदिर को लेकर इतना बवाल, मंडल को लेकर इतना बवाल, इकोनॉमिकली वी वर ऑलमोस्ट on the verge of bankruptcy, and from there to reverse it, correct, he might have had his own share of mistakes and faults, but as a nation, I think as a prime minister, especially his first 3 years were critical and very good to my mind. पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसी गरीब बिहार में आपने, हमने, सबने मिलकर बिहार के बैंकों में पैसा जमा किया, 4,21,000 करोड़ रुपया। बिहार के लोगों ने बिहार के बैंकों में पैसा जमा किया, 4,21,000 करोड़ रुपया। अगर सीडी रेशियो मतलब 70% बैंक कर्ज देते तो बिहार के लोगों को कर्ज कितना मिलता? 2,80,000 करोड़ रुपया। लेकिन मिला कितना? 40% है तो मिला 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा चला गया यहाँ से दूसरे राज्य में। लालू जी मुख्यमंत्री बने थे 1990 में। 1990 से लेकर पिछले साल तक 32 वर्ष में 26 लाख करोड़ रुपया, 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार के बैंकों ने आपका हमारा 26 लाख करोड़ रुपया ले जाकर दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया। आपको लग रहा है कि यहाँ से लोग का पलायन हो रहा है। बिहार का जो पलायन का समस्या है, ये सिर्फ श्रम का, लोगों का पलायन नहीं है, बुद्धि का पलायन है और पूंजी का पलायन है।
एक बार चाहे आधी पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने पर पैसा खर्च कीजिए। अपने बच्चों को जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं, तब तक किसी भी हालत में, किसी भी व्यवस्था में आपका और आपके बच्चों की तरक्की नहीं हो सकती है, उनको आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेताओं का नारा लगाने से बात नहीं बनेगी। आपको अपने बच्चों के लिए खड़ा होना होगा, उनके शिक्षा के लिए लड़ना होगा, प्रयास करना होगा, तभी ये स्थिति सुधरेगी। बिहार में एगो नया रोग चलल बा, जोना के नाम है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद सुन ले हो खो, मोतियाबिंद नहीं सुन ले। जेकरा मोतियाबिंद हो जाला ना बूढ़ आदमी के, तो अगर नजदीक के लौकेला, दूर के ना लौके। लेकिन जेकरा मोतियाबिंद हो गई, ओकरा सब दूरे के लौकता, नजदीक के लौकते नहीं। तो बिहार में जितना आदमी के मोतियाबिंद हो गई बा, ओकरा लौकता पाकिस्तान, चाइना, मोदी जी के 56 इंच के सीना, और आपन भाई के, आपन लड़का के खैला बिना सीना सिकुड़ाई भाई नहीं के लोग। अब गवा में का हाल बा, ए भैया रोड इतना खराब है कि धुकर कोई के प्रसव के पीड़ा होता तो जाता तो आदमी आधे में मर जाए, उनका वो नहीं खे लोग। तो मोदी जी के मालूम बा कि जब तक बिहार में मोतियाबिंद बा, तब तक चिंता के कोनो कारण नहीं थे। जनता फिर जाए उहे कमल पर बटन दबाई। इस बरसात में पैदल चल के आप आए हैं हमको देखने कि कौन लड़का है घर द्वार छोड़ के पैदल चल के आया है। मेरे भाई आप अपना दशा देखिए, यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर परिवार से आपका बेटा, आपका पति, भाई, भतीजा, बाबूजी आपको छोड़कर सालों साल से मजदूरी करने बाहर नहीं गया है। हम तो अपना घर दुबरी से छोड़े हैं, आपके घर के युवा बरसों से छोड़कर चले गए। कोई छठ में, ईद में घरे आता है, नहीं तो सालों भर आप अपने घर के बच्चे का, पति का मुंह नहीं देख सकते हैं। हम यहाँ बीमार पड़ जाएं, हेलीकॉप्टर से यहाँ से जाएंगे। आपके घर के बच्चे जहाँ मजदूरी कर रहे हैं, अगर वो बीमार पड़ जाए, छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख भी नहीं सकते हैं। इसके बावजूद फिर अभी चुनाव होगा, फिर जाकर उसी चोर, उसी बदमाश, उसी भ्रष्ट नेता को फिर जाकर वोट दोगे, तो आपका भला कैसे होगा।